जय हिंद बच्चों। तो आज कल से आप सब इंतजार कर रहे थे। आज पूरे दिन भर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग देखी। हमारे बच्चे भी यहाँ जमीन पर बैठ के सब हियरिंग देख रहे थे आज क्या हुआ, और अभी सब उदास हैं क्योंकि कोई फैसला प्राप्त नहीं हुआ और बच्चों कोर्ट में फैसला एक बार में होता भी नहीं। तो आज माननीय कोर्ट ने सबको अच्छे से सुना और हमने भी आज देखा कोर्ट की कार्रवाई कैसे होती है। बहुत आराम से सुना और कोर्ट ने बिल्कुल जस्टिफाइड बात की। बच्चों, कोर्ट में क्या कहा आज? जो लोग रीनीट चाहते थे उनको सुनने के बाद माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए से 3 सवालों के जवाब मांगे और उनको ये बोलना पड़ा कि हाँ, पेपर लीक हुआ है लेकिन लोकल लेवल पे लीक हुआ है, सिस्टेमिक लीकेज नहीं है। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी का प्रश्न पत्र कब लीक हुआ, और जो बच्चे लाइव देख रहे थे हमारे साथ, उन्होंने पूछा कि अगर ये लीक हुआ है उसी दिन तो ये पॉसिबल नहीं कि एक दिन में पूरा कोई याद कर ले, लेकिन अगर ये 4-5 दिन पहले लीक हुआ है, ऐसा कोई एविडेंस मिलता है। और फिर माननीय कोर्ट ने कहा ये जो लीक हुआ है ये कितने बच्चों तक पहुंचा है, और ये भी कहा कि ये लीक किस मीडियम से हुआ है। और ये बोला उन्होंने, अगर सोशल मीडिया से लीक हुआ तो बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने मांगी। नीट यूजी का पेपर कब लीक हुआ, दूसरा कैसे लीक हुआ, मतलब जो पेपर प्रिंट हुआ उससे लीक हुआ कि सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हुआ। और इसके बाद माननीय कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा के बीच में कितना समय था। यहां बच्चों में एक्सप्लेन कर दे, माननीय कोर्ट का ये मानना था कि अगर पेपर लीक 4 दिन 5 दिन पहले हुआ है तब तो ज्यादा दिक्कत है, लेकिन अगर पेपर लीक उसी दिन हुआ है तो इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय चीफ जस्टिस इंडिया ने क्या कहा, नीट यूजी पेपर दोबारा होगा या नहीं, इसके लिए यह देखना होगा। मतलब दोबारा होने का मतलब यहां पर है रीनीट होगा कि नहीं, मतलब दोबारा नीट होगा कि नहीं, रीनीट होगा कि नहीं, क्या ये पूरा एग्जाम कैंसिल होगा। इसके लिए यह देखना है कि क्या लीक सिस्टेमिक तरीके से हुआ है। अब यहां बच्चों हम आपको सिस्टेमिक बता दें, ये थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म है। सिस्टेमिक का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई केमिकल आपने पौधे के रूट को दिया और ये केमिकल पूरा ऊपर से नीचे तक सर्कुलेट हो गया, ये होता है सिस्टेमिक। तो सिस्टेमिक का मतलब होता है कि पूरे सिस्टम में पेपर सर्कुलेट हुआ और मोर देन 70-80% बच्चों को पेपर मिल गया। तो ऐसा तो हुआ नहीं, सिस्टेमिक हुआ नहीं। या उन्होंने कहा लोकल लेवल पे हुआ, जैसे हमें कोई दर्द होता है ना तो वहां पे हम मरहम लगा लेते हैं, ये होता है लोकल। और सिस्टेमिक जो मेडिसिन खाते हो पूरी बॉडी में। तो इन्होंने कहा क्या पेपर सिस्टेमिक तरीके से लीक हुआ है, मतलब बहुत सारे बच्चों को मिल गया है, अब पूरा एग्जाम ही खराब हुआ है। क्या लीक से पूरी परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता प्रभावित हुई है। अब यहां पर एक चीज देखना है, अंडरलाइन बात यह है कि ऐसा कोर्ट ने आदेश नहीं दिया हाँ एक जगह 2 जगह पेपर लीक हुआ है पूरा पेपर कैंसिल। कोर्ट ये देखना चाहता है कि पेपर जो लीक हुआ है वो कितने बच्चों तक मिला है, 50%, 60%, 70%, 80%, 20%, कि कुछ बच्चों को मिला है। अब अगर ये कुछ बच्चों का मिला है, ये फ्रॉड का जिन्होंने फायदा उठाया है, जिनको पेपर मिला है, अब माननीय कोर्ट ने ये कहा क्या हम उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। ये एनटीए से पूछा है कि जिन लोगों को पेपर मिला है उनको हम अलग कर सकते हैं क्या भीड़ से, उनको निकाल सकते हैं क्या। तो इसमें तो कुछ बच्चों के पेपर भी हो गए, कुछ बच्चे अरेस्ट भी हो गए और उनका रिजल्ट भी हट गया है। तो ये शायद ये पक्ष एनटीए रखेगा थर्सडे को और वेंसडे को एफिडेविट में देंगे। तो एनटीए कोशिश करेगा ये प्रूव करने की कि पेपर का जो लीक है ये जिन लोगों को हुआ उनको हमने हटा दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या लीक से पूरी परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता प्रभावित हुई है,
या फिर फ्रॉड का फायदा उठाने वालों को अलग किया जा सकता है क्या? तो इसमें एनटीए कहेगा बिल्कुल अलग किया जा सकता है, हमने अलग किया भी है। अगर परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है तो दोबारा परीक्षा जरूरी है। देखिए यहां पर साफ साफ कहा है कि अगर ये सिस्टेमिक ढंग से हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों को मिला है, तो दोबारा परीक्षा कराना जरूरी है। लेकिन अगर फायदा उठाने वाले छात्रों की पहचान हो जाए तो दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं होगी। अब ये मेन चीज है, ये मेन चीज है, और ये एनटीए को प्रूव करना है कि जो पेपर लीक हुआ है वो बहुत बच्चों को मिला है या कुछ बच्चों को मिला है। फिर अगर कुछ बच्चों को मिला है तो क्या उनको हम अलग कर सकते हैं? तो अलग करेंगे तो इसका मतलब थोड़ी सी एग्जामिनेशन में प्योरिटी आ जाएगी। इसके बाद बच्चों बहस के दौरान एक दो पिटीशन और भी थी जिसमें इस पे बात की गई कि उनको भी पेपर लेट मिला, ये शायद मेघालय से था ना। और इसके बाद एक बात और बच्चों माननीय कोर्ट ने कहा कि आप हमें ये वेंसडे को दीजिए, हम थर्सडे को फिर सुनेंगे। तो इसका मतलब कोर्ट इतना जल्दी जल्दी टाइम नहीं देता है। आज हुआ, फिर इसके बाद जो जिनको जवाब तैयार करना होता है बेटा, उनको भी एक दो दिन का टाइम चाहिए होता है, तो उनको टाइम दिया और थर्सडे को फिर इस पर सुनवाई होगी। तो कुल मिला के अगर हम कंक्लूड करें तो कोर्ट इस समय बिल्कुल न्यूट्रल है। ना तो कोर्ट ने नीट के बारे में बोला रीनीट हो या रीनीट नहीं हो, बिल्कुल न्यूट्रल। और ये बोला है कि आप अगर लोकल लेवल पे हुआ है तो दोबारा परीक्षा कराना ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं और उनका पूरा सेशन लेट होगा, तमाम दिक्कतें होंगी। लेकिन अगर ये प्रूफ नहीं कर पाएगा एनटीए कि लोकल लेवल पे ही हुआ है, उनको हमने अलग कर लिया है, अगर ये प्रूफ नहीं कर पाया मास लेवल पे हुआ है, तो फिर बच्चों रीनीट की संभावना होती है। इसके साथ में बच्चों माननीय कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्यूचर में इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, और एक बात और कही कि जो आप ओवरसीज में पेपर कराते हैं वो पेपर आपने कब भेजा, कैसे भेजा। तो ये मोटी मोटी बात है। तो मोटी बात यह है कि अगर एनटीए प्रूव कर लेता है कि पेपर जो आउट हुआ है सिस्टेमिक लेवल पे नहीं हुआ है, ज्यादा बच्चों को नहीं मिला है, कुछ बच्चों को मिला है, और जिन बच्चों को मिला है हमने उनको अलग कर दिया है, इससे पवित्रता प्रभावित नहीं हो रही है, तो फिर रीनीट नहीं होगा। ये सब डिपेंड करेगा थर्सडे के दिन कि एनटीए के वकील और सरकार के जो वकील हैं वो किस तरह से पक्ष रखते हैं। रीनीट के लिए बच्चों बहुत सारी एप्लीकेशंस थी, तो उन सारी एप्लीकेशन के लिए माननीय कोर्ट ने कहा कि आप एक दो जन अपना डिसाइड कर लो, एक दो वकील सारी चीजों कंपाइल करके वो बोलेंगे, हम इसको सुन लेंगे। तो ये मोटी मोटी बात है। जो मैटर फैला था उन्होंने एक तरह से उसको एक साथ कंपाइल करने की कोशिश की है। ये बच्चों आज की मेन हियरिंग हुई, जो मेन बातचीत हुई, और मुझे लगता है कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी होगा सबके साथ न्याय होगा। और एक वकील ने उस समय ये भी बोला था कि ये लोग इंडिविजुअल बच्चे का रिजल्ट बच्चे को मोबाइल में भेजते हैं, हम पूरे रिजल्ट को देखना चाहते हैं एक साथ। फिर माननीय कोर्ट ने कहा कि एक साथ रिजल्ट देना ठीक है कि नहीं है, लेकिन ये पूरा रिजल्ट एनटीए को अपने वेबसाइट पे पब्लिश करना ही होगा, ये भी बात पक्की है। और ये हो सकता है कि फिर से रिवैल्यूएशन हो जाए, ये भी हो सकता है। तो आज की हियरिंग में मोटी मोटी बात यह है कि ये तीन चीजें एनटीए से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। नीट यूजी प्रश्न पत्र कब लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, परीक्षा के बीच में कितना समय था, लोकल लेवल पे हुआ कि ज्यादा लोगों को मिला है पेपर। और यहां पर देखिए कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि नीट यूजी पेपर दोबारा होगा या नहीं, इसके लिए यह देखना होगा कि लीक सिस्टेमिक तरीके से हुआ, क्या लीक से पूरी परीक्षा की प्रक्रिया पवित्रता प्रभावित हुई, या फिर फ्रॉड का फायदा उठाने वालों को अलग किया जा सकता है। ये मेन चीज है। अगर अलग किया जा सकता है, उनको दंड दिया जा सकता है, उनका रिजल्ट हटाया जा सकता है, तो फिर रीनीट नहीं होगा। लेकिन अगर इन्होंने कहा कि अगर उनको हम अलग नहीं कर पाएंगे तो फिर दोबारा रीनीट होगा। ठीक। फिर कहा इन्होंने अगर फायदा उठाने वाले छात्रों की पहचान हो जाए तो दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं होगी। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। तो हम लोग अब फिर थर्सडे का वेट करेंगे
और देखते हैं थर्सडे को फाइनली क्या होता है। जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो।